तो पहला प्रश्न यहाँ पे रेवती जीवन प्रभु का है। प्रभु जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। पहला प्रश्न मेरा ये है प्रभु जी, इस शबरी के गुरु जी का नाम क्या था? मतलब वो जिन शबरी के गुरु का नाम क्या था? और दूसरा प्रश्न प्रभु जी, गौरांग प्रिया प्रभु ने पूछे थे 5 अपराध थे, जीव अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, ऐसे बोले। तो ये जीव अपराध से थोड़ा जीव अपराध के बारे में बताइए और इनसे कैसे बचा जाए वो बताइए। शबरी माता के गुरु का नाम श्री रामायण में दिया गया है। आपको खाली एक हम संकेत दे देते हैं, उनका नाम म से शुरू होगा। आप जाकर थोड़ा सा उस पर उसके बारे में थोड़ा खोज कीजिए और अगली बार आप बता दीजिएगा, या अभी 1 घंटे तक चल रहा है तो खोज करके आप बताएंगे, ठीक है ना। और प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी वो मुझसे पूछा था गौरांग प्रिया प्रभु से, तो उन्होंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण में है। तो वाल्मीकि रामायण तो अपने इस्कॉन के रामायण में नहीं है। मैंने इस्कॉन का रामायण पढ़ा है, जब तक उसमें तो कहीं नहीं है। वाल्मीकि रामायण तो अपने पास है ही नहीं। इस्कॉन का रामायण वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है, क्योंकि वो अंग्रेजी में है ना, फिर अंग्रेजी का हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। यस प्रभु। वो जीव 5 अपराध में से जो जीव अपराध है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसको कैसे बचा जाए ये बताइए। 5वां अपराध क्या है वो बता देंगे आप? हरे कृष्ण। 5 अपराध उन्होंने जो बताया था वो धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध, और एक था एक याद नहीं आ रहा प्रभु, 4 हो गए मेरे। आप रोज क्या करते हैं? प्रभु जी रोज मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ प्रभु। तो इसमें से कोई सेवा ऐसी है जिसको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो शायद अपराध हो जाए? और डीटी सेवा, आपने 4 बता दिए, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध। हर दिन आप कुछ तो सेवा करते हो, अगर वो ध्यानपूर्वक नहीं किया तो अपराध हो सकता है। कौन सा अपराध होगा वो? प्रभु जी रीडिंग भी करता हूँ, डीटी सेवा भी करता हूँ, और उसमें से कौन सा अपराध आता है प्रभु जी, थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? आप हर दिन क्या करते हो? सवेरे मंगल आरती करता हूँ, बाद में डीटी की सेवा करता हूँ, बाद में रीडिंग करता हूँ, तो मंगल आरती बाद में चैंटिंग करके रीडिंग करता हूँ। जो मंगल आरती आप करते हो वो ध्यान से नहीं किया तो उसमें अपराध हो सकता है? हो सकता है। उसके बाद आप डीटी की सेवा करते हो, वो ध्यान से नहीं किया तो अपराध हो सकता है? हो सकता है। उसके बाद आप रीडिंग करते हो, अगर वो ध्यान से नहीं किया तो अपराध हो सकता है? हो सकता है। उसके बाद आप चैंटिंग करते हो, वो ध्यान से नहीं किया तो अपराध हो सकता है? हो सकता है। ये 4 चीज़ आपने कहा, इनमें से कौन सा अपराध आपने अभी तक गिना नहीं? मैंने शायद रीडिंग का अपराध गिना नहीं प्रभु जी। तो रीडिंग का संस्कृत में क्या कहेंगे, क्योंकि सेवा, नाम, जीव, ये सब जो है संस्कृत शब्द है ना। अध्ययन आएगा ना। तो अध्ययन का कोई अपराध हो सकता है? अध्ययन का अपराध प्रभु जी, अगर हमने ठीक से नहीं पढ़ा और उसे अगर याद नहीं रहा तो वो अपराध तो होगा ही। तो अध्ययन का अपराध एक, आपने शायद नाम नहीं लिया तो वो एक अपराध हो सकता है। फिर और कौन सा अपराध हो सकता है जिसका नाम नहीं लिया?
मैंने एक तो रीडिंग का चैंटिंग के अगर ठीक से अगर चैंटिंग करते हो अगर हम एकाग्र से अगर ठीक से नाम चैंटिंग करते हैं और उसे ठीक से नहीं सुनते तो वो भी एक अपराध हो सकता है। बिल्कुल या आपकी पूरा बात नाम नहीं सही लेते हरे है, कृष्ण महामंत्र। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर चैंटिंग के प्रति अपराध हो, चैंटिंग को संस्कृत में क्या कहेंगे? नाम जब और उस अपराध को क्या कहेंगे? तो चैंटिंग उसके बारे में कैसे बताओ प्रभु जी? मुझे नहीं पता है वो, इसलिए तो पूछा मैंने आपसे। जैसे अध्ययन का प्रति अगर अपराध होगा तो आपने कहा था ना अध्ययन अपराध, तो वैसे ही नाम जप अगर उसमें अपराध होता है, ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नाम अपराध। ये आपने पहले नहीं सुना हुआ है? जी प्रभु, थोड़ा पहले सुना है, लेकिन सुना जो है बहुत जगह कई कई लोगों के मुंह से सुना है, कई भक्तों के मुंह से सुना है, कई ब्रह्मचारियों के मुंह से सुना है। तो आपको पांचवा अपराध मिल गया। थैंक यू प्रभु। हम्म, नाम अपराध, यस प्रभु। तो उसमें ये जीव अपराध के बारे में थोड़ा कहीं पढ़ा नहीं, या कहीं मुझे ऐसा किसी ने बताया नहीं, ऐसा मुझे तक जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर पता नहीं। हिंसा, हिंसा, किसी भी जीव के प्रति कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी जीव के आध्यात्मिक जीवन में हमने रोड़ा नहीं बनना चाहिए। यस प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा उस दिन उन्होंने प्रश्न उत्तर नहीं दिया, इसलिए उस दिन से वो प्रश्न मेरे मन में था थोड़ा। ठीक है। अगली बार से हो सके तो जो Yes, प्रभु। वक्ता होते हैं उनसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं ना। उन्होंने प्रश्न उत्तर लिए ही नहीं ना प्रभु जी, डायरेक्ट उन्होंने मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद थैंक यू बोल के खड़े हो गए वो, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, कभी कभी समय के अभाव से वैसा हो सकता है, लेकिन आप अगर उनके पास जाकर पूछें तो शायद वो बता दें, या शायद कहें अगली बार बताएंगे, समय नहीं है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। नाम बताइए, नाम दंडवत प्रणाम। हमने आपको संकेत दिया था। वो माँ से जो आपने नाम पूछा था, एक शबरी के गुरु जी का। हाँ, तो ढूंढकर आप नाम बता दीजिएगा। यस प्रभु। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। यस प्रभु। हरे Thank you, कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिले। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर आप हैंड रेस करें। या फिर आप चैट सेक्शन में भी या गूगल फॉर्म पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है मेघा माता जी का। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपनों के जाने के बाद जो लाइफ में एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उससे हम कैसे डील करें? अभी रिसेंटली मेरी माता जी का देहांत हुआ है 1 मंथ बैक, तो मैं उसमें से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। संसार में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उसके साथ साथ जो भी उस शरीर से संबंध रखते हैं, उनके साथ हमारा एक संबंध बन जाता है। ऐसे संबंधों को हम कहते हैं कि ये हमारी रिश्तेदारी है, ये रिश्ता है, संबंध है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि हमें एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बोध होते हुए सेवा करने का अवसर मिलता है, उसका हम लाभ उठाएं।
क्यों? क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं जन्म लेते समय, जब गर्भावस्था में हमें शरीर प्राप्त होता है और फिर गर्भ से प्रकट होने के बाद धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है उस शरीर में ज़्यादा जुड़ जाती है, लग जाती है, तो हमारी आसक्ति अपने शरीर के लिए बहुत हो जाती है। और जब ऐसी आसक्ति होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि हर अभिलाषा, हर इच्छा स्वयं के ही तुष्टि के लिए होती है। जिससे हम तुष्ट होते हैं वही इच्छा, वही अभिलाषा हमारे मन में आती है। तो जो संबंधी होते हैं, अर्थात जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, ये निकट के संबंधी होते हैं। निकट के संबंधी का अर्थ होता है किसी न किसी कारण से हमारे शरीर के साथ उनका संबंध है। चाहे शरीर के जो गर्भावस्था तत्व हैं उसका स्वरूप जो है उसमें योगदान होता है, या फिर हमारी उत्पत्ति का जो बीज होता है उसमें उनका योगदान होता है। तो इसलिए वो संबंध जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का अर्थ होता है कि उसके साथ संबंध रखा जा सकता है। अगर व्यक्ति सिर्फ अपने मोह को या अपने अभिलाषाओं को, अपने आत्मतुष्टि की अभिलाषाओं को खाली महत्व देगा तो इस संसार में जगना उसके लिए कठिन हो जाता है। जब तक आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अपने आवश्यकता पूर्ति वस्तुओं को प्राप्त ना करें, तब तक अकेले वो सब करना बड़ा कठिन हो जाता है। बस ये एक भौतिक जीवन की ये एक चुनौती है कि क्या हम अपने ही इंद्रियों से अपनी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, बहुत कठिन हो जाता है। तो अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें से वह अन्य व्यक्ति या अन्य जीव जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं ना, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि वो मिलजुल कर काम करें। मिलजुल कर अर्थात वो एक दूसरे की जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसमें सहयोग करें, इच्छा पूर्ति में सहयोग करें। तो परिवार का स्वरूप ही ऐसा होता है कि जहाँ पर आप परिवार अर्थात जो शरीर से संबंध, अर्थात हमारा जो जन्म हुआ है और जन्म से जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके साथ जिनका संबंध है उसे हम परिवार कहते हैं। फिर आगे चलकर व्यवहार में अन्य और लोगों की भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। वो हमारे मित्र हो सकते हैं, वह हमारे सहयोगी हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं इत्यादि, जिससे कि फिर व्यक्ति को व्यवहार करने में बड़ा आसानी हो जाता है। क्योंकि उसको 2 हाथ से जो व्यक्ति काम कर सकता है वहीं 10 हाथ जब मिल जाएं तो और बड़ा कार्य कर सकता है ना, और बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से एक समाज का गठन हो जाता है, जिसका मूल सिद्धांत समाज का होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तिगण
एकत्र आ जाएं तो उसका मूल सिद्धांत होता है कि हम एक दूसरे की सहयोग और मदद करते हुए जो भी हमारी आवश्यकता है उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र बनता है। ये सारे जो धारणाएं हैं वो हमें दिखाई देती हैं। अब इन सारे संबंधों में जो परिवार के साथ संबंध होता है उसमें आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात वहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए व्यक्ति बहुत त्याग करता है या त्याग की भावना रखता है। क्यों? क्योंकि भरोसा होता है, एक मान्यता है, एक विश्वास है, उसकी वजह से व्यक्ति त्याग करता है। और जब व्यक्ति ऐसे त्याग करता है तो फिर वो तभी संभव होता है जब उसके मन में बहुत आसक्ति हो, जिसके लिए वो त्याग कर रहा है उसके लिए बहुत आसक्ति हो। तो एक हमें जो हमारे व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उसके प्रति बहुत आसक्ति हो जाती है, और जिनके लिए हम त्याग करते हैं उनके लिए हमारे मन में आसक्ति होती है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में समझाया गया है कि व्यक्ति ने, या जो संस्कृति है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप सेवा के स्वरूप को समझिए। सेवा का अर्थ क्या होता है और कैसे सेवा की जाए उसको समझना है। सेवा का अर्थ होता है कि जहाँ पर हमारे मन में यह भावना आ जाती है कि दूसरों के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है, उसे कहते हैं सेवा। तो यही सेवा भाव जब आप किसी को जन्म देते हो तो एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में आपके मन में जगता है। यही सेवा भाव जो है जब आप अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हो तो फिर वो सेवा भाव उत्पन्न होता है। यही सेवा भाव समाज के प्रति उत्पन्न होता है। यही सेवा भाव जो है राष्ट्र के प्रति इत्यादि परिवार के प्रति उत्पन्न होता है या अपने कर्तव्यों के प्रति उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेवा में त्याग हो सकता है, लेकिन जहाँ पर सेवा भाव ना हो वहाँ पर भी व्यक्ति अगर त्याग कर रहा है तो वहाँ पर आसक्ति है। चाहे वो परिवार के सदस्य ही क्यों ना अपने एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हों, तो अगर सेवा भावना नहीं है, बस आसक्ति है कि ये मेरे बहुत प्रिय हैं इसलिए उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ त्याग करना है, तो यहाँ पर आसक्ति है। लेकिन जब आप सेवा की भावना को समझ लेते हो और सेवा करने का जो अवसर प्राप्त है उसे अपना भाग्य मानते हो, तो उसमें यह होता है कि आप दूसरों के अस्तित्व पर ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि अपने आसक्ति पर, ना कि अपने इच्छाओं पर। तो ये जो वृत्ति है जहाँ पर हम दूसरों के लाभ में कार्य करते हैं या विचार करते हैं, इसे सेवा माना गया। अर्थात अपने अहम से बाहर निकलकर हम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जो निजी स्वार्थ है उसके ऊपर इस सेवा भाव के माध्यम से, इस सेवा वृत्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ पर विजयी हो जाता है। आपका प्रश्न यह है कि जब हमारे, और विशेष करके आपने अपने संदर्भ में समझाया कि आपके माताजी जो हैं वो परलोक सिधार गई हैं, तो उनके अनुपस्थिति का आपको बहुत ही उससे दुख हो रहा है।
और अभी तक वो उस दुख से आप बाहर उभर नहीं पाई, उसे बाहर निकल नहीं पाई हैं। तो निश्चित रूप से ये इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ बहुत ही समय से और अन्य कारणों से हमारा संबंध है। अगर हम अपने सेवा वृत्ति या सेवा धर्म पर ध्यान देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जब तक हमारे पास ये शरीर है तब तक जितने भी व्यक्तियों के साथ हम जुड़े हैं, चाहे वो उपस्थित हों या अनुपस्थित हों, उनके प्रति सेवा करने का परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में सेवा करने का लाभ हमारे पास हमेशा से रहता है। उदाहरण के लिए कि समझिए कोई, जैसे हमारे संस्कृति में या हमारे समाज में, संस्कृति नहीं कहेंगे लेकिन हमारे वर्तमान समाज में और पूर्व जो भी पीढ़ियां हैं, हमारे जो समाज है, तो पूर्व पीढ़ियों में हमने ये देखा है कि जब विवाह हो जाता है तो फिर बहुत या कई उदाहरणों में विवाह उपरांत जो वधू होती है वो अपने ससुराल चली जाती है, जो लड़की होती है वो अपने ससुराल जाती है। किंतु ससुराल में रहते हुए भी अपने मायके के प्रति उसका सेवा धर्म वो निभाती है, किंतु ये अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में नहीं, अपरोक्ष रूप में, कि अपने व्यवहार से या अपने विचार पद्धति से प्रयास करती है कि जो भी उसे संस्कार मिले हैं मायके में, उसे लोग, ससुराल के लोग या उसे जो भी लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं, उसे उसका संज्ञान उन्हें हो, वो उसकी हो सके तो उसको प्रशंसनीय माने, ऐसा व्यवहार जो है कन्या करती है, जो वधू है वो करती है अपने ससुराल में। तो यहाँ पर मायके वाले तो साथ हैं नहीं ना, तो उनसे दूर रहकर भी प्रयास वैसा रहता है, तो इसे कहते हैं सेवा। तो जो वैदिक संस्कृति है उसमें समझाया गया है कि जन्म से पूर्व भी कुछ कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के, जैसे कि जो जन्मदाता जननी और जनक जो होते हैं, जन्म के पूर्व उनका कर्तव्य होता है कि वो गर्भाधान संस्कार करें। अभी तक गर्भ में किसी भी आत्मा ने स्थान ग्रहण नहीं किया, तो जन्म के पूर्व से ही कर्तव्यों का विवरण किया गया है। और उसी प्रकार से मृत्यु उपरांत जो कर्तव्य है उसका भी वर्णन किया गया है। मृत्यु उपरांत जो भी व्यक्ति अब शांत हो गए हैं हमारे परिवार के, उनके प्रति हमारा कर्तव्य, जब तक हमारे पास शरीर है तब तक वह कर्तव्य निर्वाह करना ये हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आसक्ति और सेवा में यही अंतर है, जैसे कि व्यक्ति और परछाई।
आसक्ति ये सेवा की परछाई है। सेवा के बिना आसक्ति नहीं हो सकती। जहाँ पर सेवा है वहीं पर आसक्ति है, लेकिन जब वो परछाई रूप में है तो उसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें वो और लालायित होते रहता है, वो और लालची होते रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता जहाँ पर आसक्ति होती है। और जहाँ पर सेवा होता है वहाँ पर परछाई नहीं होती, वहाँ पर आसक्ति नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ कर्तव्यों का निर्वाह होता है और प्रेम पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह होता है। तो निश्चित रूप से दुख होगा, निश्चित रूप से किसी के अनुपस्थिति का हमें दुख होगा। ये सामान्य मानव वृत्तियां हैं, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य जीवन में दुखों में होते हुए भी कैसे प्रकाश की ओर जाना है, इसके लिए ज्ञान और मार्गदर्शन दिया जाता है। तो दुख से मन विचलित होता है, ज्ञान अंधकार होता है, कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाता। लेकिन जब व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है तो कर्तव्य पालन करते हुए दुख का आभास निश्चित रूप से होता है, लेकिन मन में एक विश्वास, एक श्रद्धा होती है कि इस कर्तव्य का फल जो है, कर्तव्य पालन करने से जो फल है, वह हमारे इष्ट व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो परिस्थितियों के अनुसार प्रकट रूप में या साक्षात रूप में किसी के प्रति हम कर्तव्य निर्वाह करते तो उन्हें फल मिलता है, और कभी कभी उनके अनुपस्थिति में हम श्रद्धा यही रखते हैं कि उन तक हमारे कर्म के माध्यम से जो हम उनकी सेवा करना चाहते हैं वो सेवा उन तक पहुंच जाए। और शास्त्र प्रमाण है या शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं, जो इस प्रकार से शास्त्रों में जो मार्ग दिया गया है ऐसे सेवा करने का, उसका जब व्यक्ति निर्वाह करता है तो जिनके प्रति हम सेवा कर रहे हैं उन तक वो सेवा पहुंच ही जाती है। तो इसलिए श्रद्धापूर्वक व्यक्ति जो है ऐसी सेवा करता है। ऐसे सेवा का स्वरूप क्या है? ऐसी सेवा का स्वरूप यह है कि जिनका निधन हो गया है उनके स्मरण में हम दान सेवा कर सकते हैं, हम धाम सेवा कर सकते हैं, उनके स्मरण में गौ सेवा कर सकते हैं, जो समाज में जो निर्धन है उनकी सेवा कर सकते हैं उनके स्मरण में। और साथ ही साथ विशेष रूप से जो भी शास्त्र मानित जितनी भी तिथियां हैं उन तिथियों के अनुसार उनके प्रति उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति हम वो जो क्रिया है, जो भी शास्त्र में क्रिया समझाई गई है उसे हम वो करें। जैसे कि श्राद्ध हो, तर्पण हो या अन्य
जो भी हो। तो ये सब जब व्यक्ति करता है तो जब तक हमारे पास यह शरीर है तब तक इस शरीर के माध्यम से ऐसे कर्तव्य करते हुए अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, कर्तव्य पालन करते हुए इस श्रद्धा में, इस विश्वास में कि शास्त्र प्रमाणित जितने भी रीतियां हैं, क्रियाएं हैं, उससे हमारे जो इष्ट व्यक्ति हैं उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उन्हें उनकी हम सेवा कर पा रहे हैं जिससे कि वो सुखी रहें या उन्हें किसी प्रकार की भी कमी ना हो। तो आसक्ति को हमें बदलना है सेवा भाव में, भगवान में विश्वास रखना है, शास्त्रों में विश्वास रखना है कि काल के प्रभाव से शरीर अब साथ नहीं है, लेकिन जो भी स्मरण है, जो भी प्रासंगिक स्मरणें हैं, उनके साथ व्यवहार करते हुए जितनी भी यात्रा हुई उसके जो स्मरण है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि निश्चित रूप से, या हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छी गति वो प्राप्त किए होंगे। और वास्तव में सबको जो है शरीर के माध्यम से यह प्रयास करना है कि अंत में हम परमोच्च गति प्राप्त करें। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने हमें ये सीख दी है, उनकी जीवनी से उन्होंने हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। जिस प्रकार से संपूर्ण जीवन उन्होंने सेवा में लगाते हुए अपना अंत इस प्रकार से उन्होंने व्यतीत किया जिससे कि हमारे मन में विश्वास बैठ जाता है कि जीवन का एक परम लक्ष्य है अमर होना, अजर अमर होना, जो कि तभी संभव है जब जीवन यात्रा समाप्त होकर शरीर जब त्यागें हम, तो मन में कोई भौतिक आसक्ति न रहते हुए पूरी तरह से मन जो है भगवान में लिप्त रहे, भगवान के स्मरण में पूरी तरह से मन जो है मग्न रहे। तो अगर ऐसे उदाहरण हमें अपने बड़ों से मिला हुआ है तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और वैसे ही जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे बड़े जो हैं उनकी हमसे अपेक्षाएं क्या हैं, और अगर इस पर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि हर कोई उनके जीवन में जो उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में यशस्वी हो जाएं। और जो आचार्यगण हैं, महात्मा ऋषिगण हैं, शास्त्र के आधार पर वो समझाते हैं कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण यश है वह है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि हम जो हमारे नित्य माता पिता हैं, श्री भगवान, जो हमारे नित्य पितामह हैं, दादा हैं, नाना दादी हैं, नानी हैं, भगवान हैं, उनके प्रति पूरी तरह से आसक्त हो जाए।
वास्तव में हमारी आसक्ति का एक ही लक्ष्य है, हर जीव का, उसके आसक्ति का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि भगवान के चरणों में आसक्त हो जाए। और हम बड़े ही कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के, अपने संस्कारों के प्रति हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें बहुत सुंदर रूप से समझाया है, सिखाया है कि भगवान में पूरी तरह से मन लगाना चाहिए और भगवान से पूरी तरह से आसक्त होना चाहिए। और वो इसलिए समझा पाते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो इसलिए हमें ये बात समझा पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार से भगवान उनके बच्चों में हैं, हृदय में, बच्चों के हृदय में हैं, उसी प्रकार से भगवान उनके भी हृदय में, और उसी प्रकार, और यही समझते हुए जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के हृदय में भगवान का दर्शन कर लेता है या विश्वास रखता है कि शरीर के स्तर पर वो माता पिता हैं, लेकिन वास्तव में भगवान उनके हृदय में उपस्थित हैं और भगवान ही उन्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि वो अपना मातृ कर्तव्य, अपने पितृ कर्तव्य का पालन कर सकें। तो माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, समाज के प्रति, बंधु गण जो अपने, उनके प्रति, हर जीव के प्रति जब व्यक्ति सेवा भाव रखता है तो जानता है कि उस व्यक्ति के साथ साथ उनके हृदय में जो भगवान परमात्मा है उनकी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये समझाना थोड़ा आवश्यक था कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, जन्म का अर्थ होता है एक शरीर धारण करना, तो सिर्फ उसे अपने इच्छाओं के प्रति आसक्त होने का या अपने संबंधियों के प्रति आसक्त होने का अवसर ही नहीं मिलता है, साथ ही साथ उसे सेवा करने का भी अवसर मिलता है, उसकी भी संधि उसे प्राप्त होती है। और अगर हम दोनों को पर ध्यान दें तो जब हमारी बुद्धि थोड़ी सुदृढ़ हो जाती है, थोड़ा गांभीर्य हम में आ जाता है, मैच्योरिटी हम में आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि आसक्ति और सेवा में से सेवा ये महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति सेवा करता है तो जिनसे भी हम आसक्त हैं वो आसक्ति सेवा की परछाई बन जाती है। सेवा पर ध्यान देंगे तो अपने आप आसक्तियों की जो भावना है वो भी संतुष्ट हो जाती है। सेवा कैसे करनी है? तो भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? जो भी हमारे संबंधी हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान है, इसका हमेशा ज्ञान दर्शन हमें होना चाहिए। तो इसमें यह होगा कि भगवान के प्रति सेवा भाव जो है वो रहेगा, और शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ये जो शारीरिक स्वरूप है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, ये जो शारीरिक स्वरूप है जो भेद करवाता है, ये सिर्फ एक परछाई के रूप में रह जाती है, उस सेवा के परछाई के रूप में रह जाती है। और फिर व्यक्ति सेवा में मन लगा सकता है। और सेवा जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु के उपरांत भी सेवा का अस्तित्व रहता है। जन्म के पूर्व जो हैं, जो जनक हैं, जननी हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं,
वो गर्भदान संस्कार करवाते हैं और मृत्यु उपरांत अपने बड़ों के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए हर व्यक्ति को सेवा करने के अलग अलग माध्यम प्राप्त हैं। और इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो जिसके प्रति सेवा करते हैं उनके साथ हम जुड़े रहते हैं, और जहाँ पर आसक्ति होती है शायद वहाँ पर हमें वो उनके साथ जुड़ने का हमें मार्ग ना दिखाई दे, इसलिए सिर्फ बिछड़ने का ही अनुभव होता है। तो सबसे यही अनुरोध है कि इस बात को समझते हुए हम सेवा करते रहें। कलयुग में इस वृत्ति को अपने अस्तित्व में स्थापित करने के लिए नाम कीर्तन का मार्ग दिया गया है कि भगवान का हम नाम संकीर्तन करें, उसी को नाम सेवा भी कहा गया। तो जो मन लगाकर भगवान का नाम कीर्तन करता है, मन लगाकर भगवान का नाम जप करता है, वही संसार में बहुत अच्छा सेवक बनता है और वही संसार में बहुत अच्छा संतान भी बन सकता है, पालक भी बन सकता है। तो नाम सेवा नित्य व्यक्ति ने करना चाहिए, हरि नाम सेवा। कलयुग में एक महामंत्र पर बहुत जोर दिया गया है, जिसे हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि नित्य रूप से बड़े ही ध्यान लगाकर उसके प्रति बड़े ही आदरणीय भाव रखते हुए हमें नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े आदर के साथ ये जप करना चाहिए। जब व्यक्ति आदरपूर्वक जप करता है, ध्यानपूर्वक जप करता है, तो प्रभु उसे प्रेरणा देते हैं, प्रभु उसे भगवान, प्रभु अर्थात भगवान उसे शक्ति भी देते हैं कि वो योग्य रूप से नाम सेवा कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोजी मेघा माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत गहराई में जाके और ABCD से जैसे स्टार्ट करते हुए एंड तक मुझे जो भी ज्ञान दिया है, मैं उस मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और भी जिन भक्तों के मन में प्रश्न है, आप हैंड रेस करके माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी खंडारे गुरु का, माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ व्यक्ति के बिहेवियर से हम अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर पाते, मन विचलित होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब हम कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर उन सामग्रियों में किसी व्यक्ति विशेष के योगदान की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है हमारे कार्य सिद्ध होने में। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे व्यक्ति विशेषों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, एक सामग्री के रूप में एक योगदान, उनके योगदान की आवश्यकता नहीं पड़ती,
किंतु किन्हीं कारणों की वजह से शायद उनके साथ हमारा संबंध हो, शायद उनके साथ व्यवहार हो, या अन्यथा किसी भी कारण से, कह सकते हैं काल के प्रभाव से, ऐसे व्यक्तियों का हमारे व्यवहारों में उनका आगमन हो जाता है। तो जब हमें कार्य सिद्धि के प्रति बहुत ही उसका जो महत्व है, कि कार्य सिद्धि का जो महत्व है, जब उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर हमारा प्रयास यही होता है कि कहीं ऐसे विषयों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए जिससे कि हमारा समय व्यर्थ चला जाए और कार्य सिद्धि प्राप्ति में कोई देरी हो जाए, विलंब हो जाए। और जहाँ पर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर उसके जीवन का जो सबसे अनमोल धन होता है, उसका समय व्यर्थ चला जाता है। तो जिन व्यक्तियों के आगमन से या उपस्थिति से हमारे कार्य को पूर्ण करने में मानसिक स्तर पर कुछ बाधाएं आ जाती हैं, एक तो शारीरिक बाधा होती है। तो यहाँ पर चर्चा हमारी चल रही है कि उनके व्यवहार से जो है थोड़ा बहुत परेशानी होती होगी, तो इसलिए मानसिक, मन के स्तर पर मानसिक व्यथाएं ये, तो जिनके उपस्थिति से या उनके व्यवहार से हमारे कार्य सिद्धि में कोई विघ्न आ रहा है, तो हमें अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे लक्ष्य को की गरिमा को हम नहीं समझ रहे हैं, या हमने ऐसा लक्ष्य जो है रखा हुआ अपने जीवन में जिसकी ज़्यादा गरिमा नहीं है, तो स्वाभाविकता मन किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं अन्य विषयों में भटकेगा ही, कहीं ना कहीं जो है मन और लगने का प्रयास करेगा, क्योंकि मन वहीं पर लगता है जो उसे महत्वपूर्ण लगता है। अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं लग रही है मन को, तो मन उसके प्रति एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता है मन। तो अगर हम में इतनी बुद्धि है, या न बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन अगर हम में इतना धाड़स है कि जो हमारी विवेक बुद्धि हमसे कह रही है उसके अनुसार अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उसके गांभीर्य को समझते हुए उसके प्रति हम गंभीर रहें, उसके प्रति हम ध्यान लगाए रहें, तो फिर ऐसे जितने भी मानसिक बाधाएं हैं या उन्हें उत्पन्न करने वाले जितने भी व्यक्तिमत्व हैं, उनका ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, उसका ज़्यादा परिणाम नहीं पड़ना चाहिए हमारे जीवन में। तो बस ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने कार्य और जो आपका लक्ष्य है उसे आप ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को आप महत्व देना चाहते हैं। हाँ, जिनके आपके जीवन में अच्छा योगदान है उनके साथ मिलकर आपको कार्य करना चाहिए, लेकिन जिनका आपके जीवन में
जिनके वजह से कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो उस समय आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई और आपके लक्ष्य पर ध्यान नहीं देगा। हर व्यक्ति का लक्ष्य उसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसी और के लिए नहीं होता। तो अगर आप अपने लक्ष्य को इम्पोर्टेंट समझेंगे, आप अपने गोल्स को इम्पोर्टेंट समझेंगे, अपने कार्य को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो वो जो है आपके एक्शंस के माध्यम से, आपका जो व्यवहार है उसके माध्यम से स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के साथ साथ किसी और व्यक्ति विशेष को भी, किसी और अन्य पर्सन्स को, लोगों को, अगर आप अनावश्यक लोगों को भी आप अपने लक्ष्य के साथ साथ महत्व देना चाहते, तो निश्चित रूप से आपका मन अलग अलग चीज़ों में विभाजित हो जाएगा, और फिर जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आपको और अधिक समय लगेगा। तो अपने समय के मूल्य को समझते हुए आपके समय का सदुपयोग करना, यह सिर्फ आपका कर्तव्य ही नहीं है बल्कि आपका अधिकार भी है। तो अपने अधिकार को जानते हुए आप अपने समय का सदुपयोग नित्य करते रहें। कभी कभी ऐसे करने में हमें परेशानी आती है, ऐसे करने में शायद कुछ मानसिक दुर्बलता आ सकती है। उसका कारण यह है कि मन ठीक से प्रशिक्षित नहीं है। तो मन प्रशिक्षण के लिए नाम स्मरण करते रहें। ध्यान जो है, ध्यान लगाने में या ध्यानस्थ होने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कलयुग में ध्यानस्थ होने के लिए नाम सेवा, नाम कीर्तन बहुत ही सरल मार्ग और एकदम उच्चतम मार्ग बताया गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान से आप जप नित्य रूप से कीजिए, ताकि आपका मन सुदृढ़ हो जाए, आपका मन बलवान हो जाए। और ऐसे सुदृढ़ मन से जब आप व्यवहार करेंगे तो मन सिर्फ आवश्यक विषयों में लगने का प्रयास करेगा और अनावश्यक विषयों के प्रति दुर्लक्ष्य करेगा, चाहे वो पदार्थ हो या व्यक्ति हो। वो कोई भी सामग्री क्यों ना हो, व्यक्ति के रूप में आवश्यक सामग्री हो या अनावश्यक हो, या पदार्थ के रूप में आवश्यक सामग्री हो या अनावश्यक हो, मन सिर्फ आवश्यक जो विषय वस्तु हैं उनमें ध्यान लगाएगा और अनावश्यक विषय वस्तुओं को दुर्लक्षित कर देगा। मन का ये गुण है, मन की ये कला है। लेकिन ऐसी कला वही मन प्रदर्शित करता है जो दृढ़ निश्चयी होता है। और ऐसा दृढ़ निश्चय मन बनाने के लिए बहुत योग्य साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो नाम स्मरण कीजिए, योग्य रूप से कीजिए, मन जो है आपका सुदृढ़ हो जाएगा और फिर आपके लक्ष्य पर जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप ध्यान लगा पाएंगे और कार्य जो है सिद्ध कर पाएंगे। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। उससे पहले शिवाजी खंडेलगुरु आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आजना ब्रसी माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है? संस्कृत में और व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन माला दी गई है उसमें प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ एक मूल अर्थ होता है। तो वह शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाए उसे आप बीज कह सकते हैं या उसे आप जो क्रियापद मूल है वैसे समझ सकते हैं। तो एक मूल उसका अर्थ होता है प्रत्येक शब्द का। जहाँ पर भी मुख्य रूप से ध शब्द का प्रयोग किया गया उसका मतलब होता है स्थिरता, अटल। तो सिद्ध जो शब्द है, सिद्धांत, दो शब्दों का संधिकरण करने से यह हुआ है सिद्ध अंत, सिद्ध अधिक अंत, सिद्धांत। तो सिद्ध शब्द का अर्थ होता है कि कोई ऐसी अवस्था जो अटल हो, ऐसी अवस्था जिस पर किसी का प्रभाव ना पड़ सके या कभी प्रभावित नहीं होती, वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसे कहते हैं सिद्ध। जब कोई ऐसी प्राप्ति हो जाती तो उसे कहते हैं सिद्धि या सिद्धि प्राप्ति। संज्ञा शब्द भी हो सकता है कि सिद्धि प्राप्ति करना, संज्ञा रूप। तो सिद्ध एक विषय जो अटल हो, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसका अस्तित्व किसी अन्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसे कहते हैं सिद्ध। और अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति। तो सिद्ध अवस्था अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे ज्ञान में कोई सिद्ध अवस्था हो सकती है, कर्म की कोई सिद्ध अवस्था हो सकती है, वाक की कोई सिद्धि हो सकती है, वाक सिद्धि जिसे कहते हैं, अर्थात बोलने की क्रिया में कोई सिद्ध अवस्था हो सकती है। तो क्योंकि इस संसार में बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं, तो उस स्वरूप के आधार पर उसका जो सिद्ध अवस्था हो या उसकी जो सिद्धि हो, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे जितनी भी सिद्ध अवस्थाएं हैं जो अंततः एकमात्र जिस अवस्था पर टिकी हुई है, या जहाँ पर वो जाकर आश्रय ग्रहण करती हैं, उसे कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है कि ऐसी एक अवस्था जहाँ से आपके जीवन के जितने भी अलग अलग पहलू हैं, जितने भी अलग अलग दर्शन हैं आपके जीवन के, उनके सिद्धियों का यहीं से सिंचन होता है। सिद्धांत से उनकी सिंचन होती है, मतलब सिद्धांत से ही उन्हें आहार मिलता है, उन्हें जीवन मिलता है। तो अगर सिद्धांत यह है कि भगवान सब चीज के स्रोत हैं, तो हमने अपने जीवन में कौन कौन सी ऐसी अवस्था देखी है जिसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ज्ञान की अवस्था देखी है, या कर्म की अवस्था देखी है, संबंधों की अवस्था देखी है, जिसकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं से उनका स्रोत कहीं ना कहीं से है। अन्य भी होते हैं कि अगर उंगलियों की शक्तियों का कहीं ना कहीं से एक
उसका साक्षात्कार होना और फिर उसका प्रयोग करना, उसका स्रोत कहीं ना कहीं है, एक समय में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है। या नेत्रों से देख पाना, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत होती है। सांस लेना, श्वास क्रिया शुरुआत होती है। अब ये सब में एक सिद्धि है, एक सिद्धावस्था है। लेकिन ये सब जो भी अलग अलग क्रियाएं हैं जिसमें आप सिद्ध होने का प्रयास कर सकते हो, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, जैसे हाथ का बल, उसमें कोई ऐसी अवस्था जो कि आपको लगता है कि आपके जीवन की सिद्धि होगी, वो सिद्ध अवस्था होगी। तो क्या वो अपने आप में परिपूर्ण है? क्या वो उसका अपना ही अस्तित्व है या किसी और सिद्धि या सिद्ध अवस्था पर वो निर्भर है? तो अगर किसी और सिद्ध अवस्था पर निर्भर है, और जहाँ पर सारे सिद्ध अवस्थाएँ जो हैं, जहाँ से उनका स्रोत है, जहाँ से उनकी शुरुआत है, उसे कहते हैं सिद्धांत। तो क्योंकि भगवान सब चीज़ के स्रोत है, भगवान से ही सब चीज़ प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो एक सिद्धांत है। तो उसका अर्थ क्या है? हमारे भुजाओं का जो बल है, जिसके ऊपर हमने कार्य किया, हमने जो है उसे प्रशिक्षित किया है, उसे प्रशिक्षण दिया है, उसे ट्रेनिंग दिया है, उसका अभ्यास किया है, जिससे कि उसका बल जो है, जितना हमें लगता है कि जहाँ तक उसे बलवान बनाना है, वहाँ तक हम अगर उतना बलवान बना देते हैं अपने भुजाओं के बल शक्ति को, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? वो वहाँ तक कैसे पहुँच पा रहा है? क्योंकि वो इस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत का आश्रय लिया हुआ है कि भगवान सब चीज़ के स्रोत है। क्योंकि भगवान पूर्ण रूपेण बलवान है, इसलिए हमारे भुजाएं भी बलवान हैं। लेकिन अपने भुजाओं को बलवान बनाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो भुजाओं में शक्ति जन्म में दी जाती है, लेकिन अगर उनमें हमें, देखिए जैसे बाहुबल जिसे कहते हैं, बाहुबल की सिद्धि को प्राप्त करना है, तो वो संभव है। वो इसलिए संभव है क्योंकि भगवान अत्यंत बलवान है। उनका जो बाहुबल है वो असीमित है भगवान का। क्यों? अहम सर्वस्य प्रभवा। तो ये सिद्धांत बन गया। फिर और एक सिद्धांत हो सकता है कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। तो इस शरीर को प्राण कब मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें भगवान विराजमान है। आत्मा शरीर धारण करता है, लेकिन क्योंकि शरीर में भगवान विराजमान है, तो उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि भ्रामयन्। शरीर को एक यंत्र के रूप में यहाँ वहाँ आत्मा ले जाता है, लेकिन वास्तव में जो चालक है वो श्री भगवान है। यंत्र रूढ़ानि माया। तो ईश्वर, इस प्रकार से भगवान ईश्वर है, सब कारणों के कारण है। तो भगवान सेवक हैं और हम, भगवान स्वामी है, क्षमा कीजिएगा, भगवान स्वामी और हम उनके सेवक हैं, ये सिद्धांत है। तो अगर हम अपने भूख को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को भोजन खिला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जठराग्नि के रूप में भगवान है। अहम विश्वावनरो, गीता में कहा गया, मैं वो आपकी जठराग्नि हूँ, भगवान कहते हैं। तो सिद्धांत यह है कि भगवान वो हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि यह है कि हमारी पाचन क्रिया अत्यंत बलशाली है। ये सिद्धि है। वो अपने आप नहीं हो सकती, वो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, ताकि हमारी पाचन क्रिया हमेशा से योग्य रूप से क्रिया कार्य करे और कभी भी निर्बल ना हो। वो सिद्धि है। जैसे अगस्त मुनि,
अगस्त्य मुनि के पास वो सिद्धि है। समुद्र का पूरा जल भी पी लेते हैं और उसको पचा लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उदाहरण है हमारे पुराणों में। तो सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अलग अलग सिद्धावस्थाएं, चाहे उसके एक इंद्रिय या सारे इंद्रियों की जो सिद्धावस्थाएं हैं, और ऐसे अनंत जितने भी योनियाएं हैं, जितने भी योनि हैं, हर एक योनि के हर एक जीव के अलग अलग जो सिद्धावस्थाएं हैं, उन सबको मिलाकर अगर उनका स्रोत देखा जाए तो जहाँ पर उनका स्रोत है उसे कहते हैं सिद्धांत। और सिद्धांत का अर्थ होता है भगवान। भगवान ही सिद्धांत का 11 स्वरूप हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। अगला प्रश्न प्रियंका माता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि मनोभाव के स्तर पर हमसे बहुत बार अपराध होते रहते हैं, ऐसे अपराधों से हम खुद को कैसे बचाएं? मनोभाव या मन के स्तर पर हमसे बहुत सुंदर सुंदर क्रम क्रियाएं भी हुआ करती हैं। जैसे कि मन के स्तर पर ही हम सोचते हैं कि हमें आज कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मन में ही हमारे ये विचार आते हैं कि हमने किसी की मदद करनी चाहिए। मन में ही विचार आता है कि हमने किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मन के जितने भी सत्क्रियाएं हैं या सत्वृत्तियां हैं, उनको आप और उजागर कीजिए, उनको आप और बलशाली बनाइए। अगर वैसा करेंगे तो मन के स्तर पर जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनके लिए समय ही नहीं बचेगा। हमारी यही प्रार्थना रहती है सबसे कि आप लोग अपने सद्गुणों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर इस संसार में हर कोई अपने सद्गुणों पर ध्यान देगा, पहले ज्ञान के आधार पर समझिए कि सद्गुण क्या होते हैं, और सद्गुणों पर ध्यान देगा तो इस संसार में कोई दुखी नहीं होगा। इस संसार में कोई किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा व्यक्ति जो है किन्हीं न किन्हीं कारण की वजह से अपने 2, 4, 10, 15, 20, 50 जितना भी आपको संख्या गिनना, कभी कभी लोग तो इतनी अतिशयोक्ति करते हैं कि हम तो खाली हमेशा अपराधी हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। तो जो लोग ऐसे विचार करते हैं वो नहीं समझते हैं कि भगवान उनके हृदय में उनको इतनी प्रेरणा दे रहे हैं। तो भगवान के इस असीम कृपा को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान शक्तिहीन है कि हम उनको उनके अच्छे संकेतों को बिल्कुल निर्बल कर देते हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान हमें जो अच्छे संकेत दे रहे हैं, योग्य क्रियाओं को करने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं, हम अपने बुरी आदतों की वजह से उसे परास्त कर देते हैं। इतने भी हम शक्तिशाली नहीं हैं। अपने आप को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। भगवान ने हमें सुंदर इंद्रियां दी हुई हैं जिसके माध्यम से हम कितने कुछ अच्छे सुविचार जो हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। वास्तव में संसार में चलिए सबसे जो भी शास्त्र में बड़े बड़े दुर्जनों की चर्चा की गई है या जिनको दुर्जन माना गया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा दुर्जन माना गया है। 10,000 वर्षों तक तपश्चर्या की,
उसमें भी ये गुण था, उसमें भी ये सद्गुण थे। उनके नाना ने उनसे बात कही, उनकी बात मानी उन्होंने, उनमें भी ये सद्गुण था। युद्ध में कभी भी वो परास्त नहीं हुए। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु के पास इतनी शक्ति थी कि सारे देवता जो हैं उनके सामने कांपते थे। उनका पराक्रम, उनका तेज, ये सब उनके सद्गुण है, किंतु उससे उनको अहंकार हो गया। उस अहंकार के कारण अपने सद्गुणों के पर ध्यान देने के बजाय अपने सद्गुणों का जो तेज है वो ना देखते हुए जो उनका भय है उनके मन में, उसके प्रति उनका ध्यान ज़्यादा रहा। वही कंस की बात। कंस का मन पूरी तरह से उनके भय ने पकड़ लिया था। क्या कृष्ण मुझे आकर मारेगा, वो कहीं यहाँ पर तो नहीं छुपा है, तो डर है मन में। एक स्वाभाविक ईर्ष्या है कृष्ण के प्रति, तो वो डर जो है उसे, उस ईर्ष्या को और प्रखर कर देता है। लेकिन वही कंस है जो देवकी से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं उनके सारथी बन जाते हैं, स्वयं रथ हाँकते हैं। तो सद्गुण भी तो है उनमें। तो जब इन दुर्जनों में हम देख सकते हैं कि कितने सद्गुण हैं, तो हम तो इतने भी पराक्रमी नहीं है ना उनके जितना, कि इतने हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करें बलवान बनने के लिए। उतनी तो तपस्या हम करते हैं ना, हमें थोड़ी बहुत तपस्या होती है। तो संभावना ही नहीं है कि व्यक्ति जो है अपराध कर पाए। किंतु जब वह अपने सद्गुणों को छोड़कर जो दुर्गुण हैं उनको ज़्यादा आहार देना लगता है, तो उसके मन में भय आ जाता है। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो बहुत बड़ा दुर्जन बन जाए, इसलिए उसके मन में फिर भय आने लगता है। सज्जन बनने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मन में भय यह आने लगता है कि कहीं मैं दूसरों के प्रति अपराध तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये व्यर्थ है। ये जो भेद करना होता है ना, सज्जन दुर्जन, प्रहलाद महाराज कहते हैं यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रहलाद महाराज को जब पाठशाला में सिखाया जा रहा था कि प्रहलाद तुमको कौन ये ज्ञान देता है, क्या विष्णु के लोग यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हैं, प्रहलाद तुमको समझना चाहिए कि विष्णु आपका शत्रु है और हम आपके मित्र हैं, हम आपका भला चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा कि भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है कि उनका प्रभाव में आप जैसे ज्ञानी पुरुष भी मित्र और शत्रु का भेद कर रहे हैं। तो जहां पर व्यक्ति सेवा के अवसर को मात्र सेवा ना देखते हुए उसे यह देखे कि अरे कहीं इसकी वजह से या कोई व्यवहार की वजह से हम किसी के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, ऐसा निश्चित है, तो निश्चित रूप से उसके मन में भय लगा रहेगा। और ऐसा भय जो है व्यक्ति को दुर्बल ही बनाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम सदाचार में सदाचार का व्यवहार ही करें, सदाचारी रहें। निश्चित रूप से हमारे सारे क्रिया जो हैं वो सदाचारी हों, सत आचरण हो हमारे सारे क्रियाएं, तो उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए। और अगर व्यक्ति उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएगा तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी कि अपने सत आचरण में ध्यान लगाना है, ना कि यह विचार करना है कि क्या हम अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई में मन लगाता है, जो व्यक्ति अपने व्यापार में अच्छे से मन लगाता है,
असफलता के भय उन्हें, या तो उनका ध्यान उस पर नहीं लगता या उसकी वजह से उन्हें परेशान नहीं करता वो भय। किसी भी बालक को आप देख लीजिए, जो मन लगाकर अभ्यास करता है उसके मन में भय रहता ही नहीं है कि परीक्षा में कोई अकल्पनीय घटना घटेगी या हानिकारक घटना घटेगी, क्योंकि जानता है कि उसने पूरी तैयारी की है। अब परीक्षक क्या पूछेगा ये नहीं पता है ना, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ यथाशक्ति उत्तर देगा। उसी प्रकार से जो व्यापार कर रहा है, व्यवसाय में जो युक्त है, उसे अगर पूरी तरह से विश्वास है कि जितना उसे समझाया गया है, जो उसे कहा गया है, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके वो अपना व्यवसायिक कर्तव्य एक निष्ठता से कर रहा है, उसके मन में भी भय नहीं होता कि मेरा रिव्यू कैसा होगा। वो जानता है कि हर एक का दृष्टिकोण अलग है, किंतु क्योंकि वो एक निष्ठता से या वो जो है आत्मविश्वास के साथ अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, तो जानता है कि इसमें 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन असफलता का भय उसे नहीं सताता। तो अगर हम ज्ञान के जो रत्न हैं उनमें से कुछ ही रत्नों को चुनकर सोचेंगे कि ऐसी जो मन को निर्बल करने वाले विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो शायद यह हमारा ज्ञान नहीं अज्ञान है। जब ज्ञान के रत्न दिए जाते हैं तो उसमें समझाया जाता है कि आपका योग्य कार्य क्या है, और जब आप योग्य कार्य ठीक से समझ जाते हैं तब, क्योंकि हम व्यापक दृष्टिकोण हमेशा नहीं रख पाते ना, हमारे दृष्टिकोण संकुचित रहते हैं, इसलिए समझाया जाता है कि अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर अगर देखा जाए तो हम में कुछ कमियां हो सकती हैं, अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर। लेकिन पहले जो दृष्टिकोण हमें समझ में आ रहा है, जितनी हमारी समझ है उसके आधार पर योग्य कार्य तो ठीक से करें। जैसे श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि श्रील प्रभुपाद जी, अनेकों बार पूछा गया, इस प्रसंग में पूछा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है भक्ति का, अगर एक ही कोई क्रिया करनी हो तो क्या करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला नाम जप ध्यान पूर्वक करना। अब हमारी संस्था में, मंदिरों में हर प्रातः जो प्रातः कार्यक्रम होता है उसमें एक समय पर जब कीर्तन हो जाए, मंगला दर्शन हो जाए, तुलसी आरती हो जाए, नरसिम्हा आरती हो जाए, ये सब जो सकारात्मक क्रियाएं हैं जब वो हो जाती हैं, मतलब इतने सकारात्मक ऊर्जा जब हो जाती है, तब जाकर कहीं पर हमें समझाया जाता है। वो सारे प्रातः कार्यक्रम में एक ही बार हमें सचेत किया जाता है कि किस प्रकार से नाम जप करते समय हमें अपराध ना होए या अपराध मुक्त रहें, हम इसका ध्यान देना चाहिए। और समझाया गया कि किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं। जैसे हम भगवान नाम के प्रति जो 10 नाम अपराध हो सकते हैं उस पर ध्यान लगाते हैं। तो सारे जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई क्रियाएं हैं। गुरुवाष्टकम हो, दर्शन हो, शंखनाद हो, धूप आरती हो, दीप आरती हो, पुष्प सेवा हो, व्यजन सेवा हो, ये सब जो है सकारात्मक ऊर्जा है। फिर कीर्तन होता है, भक्त जो है अच्छे से दर्शन करते हैं, ये सब सकारात्मक ऊर्जा है। तो इतना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर
एक व्यापक दृष्टिकोण की, एक अन्य दृष्टिकोण, हमारे जो सीमित दृष्टिकोण से बाहर का भी हमें ध्यान रहे कि कुछ ऐसा भी दृष्टिकोण हो सकता है, तो हमें सचेत किया जाता है। 10 नाम अपराध। अब इस 10 नाम अपराध का जो पद्म पुराण से लिया गया है, वो हर भक्त जो है वो पढ़ा जाता है और भक्त जो है उसे सुनते हैं। वो जब पूर्ण हो जाता है तो कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। श्रील प्रभुपाद जी ने निश्चित रूप से कहा है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ये भी समझाया कि हमें नाम अपराध से बचना चाहिए। लेकिन जितनी बार भी उनसे पूछा गया है, अधिकांश रूप से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि ध्यान पूर्वक आपने नाम जप करना है। हमारे समाज के कुछ सदस्य जो हैं, क्योंकि उनके मन में शायद अपने जो भी उनके पूर्व संस्कार हो या अन्य जो भी कारण हो, उसकी वजह से कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा को वो साधारण समझने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को वो बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा नहीं, जहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, थोड़ा सा सचेत किया जाता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण देने लगते हैं। बस उसी के बारे में बार बार चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जो है एक दूसरे को सचेत करते रहेंगे। अर्थात डरे रहना और दूसरों को डराए रखना कहीं एक प्रकार से इस जीवन जगने का एक साधन बन गया है और ये बहुत ही हानिपूर्व बहुत ही अनावश्यक है वो करना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हानि पहुंच सकती है, लेकिन हानि शायद कठोर शब्द हो जाएगा। अनावश्यक है कि हम किसी का अपराध नहीं करना चाहते, हमसे अपराध हो जाए तो आप क्षमा कर दें। इतने अच्छे से बाकी सारे कितने सारे कर्म किए हैं, उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो नहीं ध्यान दे पाते हैं, जो किसी प्रकार से नहीं सुन पाते हैं, नहीं भाग ले पाते हैं, सारे जो सकारात्मक ऊर्जा है, उनको विशेष रूप से समझाया गया कि भाई किसी के प्रति आप अपराध मत करो। जो समझ गए हैं, जो जानते हैं भक्ति की प्रक्रिया क्या है, जो ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जो बच्चा पढ़ाई अच्छा करता है, उसे बार बार ये समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि फेल हो जाओगे तो देखो परेशानी हो जाएगी। वो उस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत अहंकारी हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसका आत्मविश्वास है, क्योंकि उसने उतना अभ्यास किया हुआ, उतना परिश्रम किया हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा कहा जाता है कि ध्यान से पेपर में लिखना, ध्यान देना कि क्या लिख रहे हो, ठीक से पढ़ना और उसका उत्तर लिखना। उसे डराने की जरूरत नहीं पड़ती और पढ़ना भी नहीं चाहिए। गलत लिखोगे ना तो फिर मार्क्स कटेंगे, उसके वजह से फिर तुम्हारा जो है नंबर नीचे आ जाएगा। हाँ, जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और आपको दिखाई दे रहा है कि वो नहीं कर रहा है, तो उसे समझाना जरूरी पड़ता है। क्योंकि सकारात्मक क्रियाओं की ऊर्जा वो प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसे सचेत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा अनुरोध और निवेदन यही होता है भक्तों से कि थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा नहीं, बहुत ही सकारात्मक वृत्ति रखिए। शास्त्र में समझाया गया है, ना तो आप किसी की निंदा कीजिए और ना ही निंदक बनिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में सिर्फ निंदा से बचने का ही एक क्रिया हमारे पास है।
कहा गया है कि आप अपने जीवन पर, अपने वैयक्तिक जीवन में ज़्यादा रुचि रखिए, दूसरों के जीवन में जब आवश्यक नहीं है तो क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर दूसरों के जीवन में ध्यान देने की आपकी बहुत भूख होगी, आपकी बहुत अभिलाषा होगी, तो निश्चित रूप से अपना जीवन और उनके जीवन के बीच में आप कुछ ना कुछ अंतर देखने का प्रयास करोगे, फिर निंदक बन जाओगे। प्रशंसा करना हर एक की क्षमता नहीं होती, निंदा करना कोई भी कर सकता है। तो जो अपने जीवन में परिश्रम करते हुए पूरा ध्यान अपने सकारात्मक क्रियाओं पर रखते हुए जो ऊर्जा उससे निर्माण होती है उसे प्राप्त करने में मन नहीं लगाता, तो फिर उसके मन में फिर भय आ सकता है। लेकिन जिसने अपने मन में ये ऊर्जा धारण करने का व्रत रख लिया है, उसके मन में भय आ ही नहीं सकता। तो निवेदन है, अगर सही में अपराध करना चाहते हैं, सही में करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो पहले 10,000 वर्ष तक हिरण्यकशिपु जैसे, 10,000 वर्षों तक रावण जैसे, शिशुपाल जैसे कि गालियों पर गाली देने का जो है स्वभाव बना लीजिए, तब आप अपराधी बन जाओगे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपराधी बनने के लिए। निंदा करना आसान है, इसलिए हमेशा निंदा करने का जो है कर्म कीजिए, फिर अपराध होने लगेगा। अपराधी बनने के लिए आपको निरंतर निंदा करने की आवश्यकता है। निंदा करना आसान है, लेकिन अपराधी बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं निंदा करने वाले को भी लगता है कि भाई अपना समय क्यों इसमें व्यर्थ गवा रहा हूँ, उसे भी मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं लगता, निंदा करने में कोई स्वाद नहीं है। तो संभावना बहुत कम हो जाती है कि कोई इतना बड़ा निंदक हो जाए, निंदा करने की उसकी आदत बन जाए कि वो अपराध करे। और निंदक को ऐसे भी कोई भी अपने समाज में रखना नहीं चाहता। तो अपराध कैसे कर पाएगा जब उसको समाज में कोई अपने पास रखना ही नहीं चाहेगा, तो अपराध कैसे करेगा। तो अपराध है या नहीं है, ये समझने के लिए बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता है। तो अगर ज्ञानी बनना ही है या ज्ञानी होने का परिश्रम करना ही है, तो जो सदाचार है उसमें ज्ञानी बनिए ना। अपराधी क्या होता है और अपराध से कैसे बचना चाहिए, उसमें ध्यान मत दीजिए। सुविचार, सदाचार, इसमें मन लगाइए और ऐसे वचन जहाँ पर ज़्यादा ध्यान अपराध और अपराधी ना होने पर दिया जा रहा है, ऐसे संगति जहाँ पर इस पर जोर दिया जा रहा है, उससे दूर रहिए। और जो संगति में आपको सुविचार दिया जा रहा है, अपराध नहीं करना, ये सुविचार नहीं है, ये चेतावनी है। सुविचार क्या है? सदाचार, सदाचारी रहिए, ये सुविचार है। सदाचारी रहिए, चेतावनी नहीं है, ये सुविचार है। जो व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता है कि किस प्रकार से वो सदाचारी बना रहे, सदाचार का अर्थ यह होता है कि जो कार्य करने से उसकी चेतना निर्मल रहती है। किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपकी चेतना निर्मल है, उसको स्वयं पता रहता है कि उसकी चेतना, अर्थात उसका मन निर्मल रहता है, उसका मन जो है स्थिर रहता है, शांत रहता है, वो शांति प्रिय रहता है। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर इतना ध्यान रखता है, वो अपने हर क्रिया में वो ध्यान रखेगा, वो अपने हर व्यवहार में, चाहे वो
दुकान पर काम करता हो, चाहे वो बड़े से फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे वो एक मैनेजर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो साधु हो, उसके हर क्रिया जो है वो सत आचरण से ही प्रेरित है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान रख रहा है वो व्यक्ति। तो चेतावनी को चेतावनी के रूप में खाली लीजिए। अगर सही में कुछ अपराध हो रहा है तो फिर साधु समाज में आपको स्थान नहीं मिलेगा। जब निंदक को स्थान नहीं मिलता साधु समाज में, तो फिर निंदक को कोई पसंद नहीं करता। एक समय पर कोई गलती करता है, जैसे कोई किसी पर क्रोध करता है, तो लोग उसे मौका दे देते हैं, लेकिन निंदक के साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि पीठ पीछे कुछ भी बोलेगा। मुंह के सामने जो है मीठी मीठी बातें कहेगा, लेकिन मौका मिलते ही आपकी निंदा करेगा। उसका स्वभाव ऐसे होता है। तो उसको समाज में नहीं रखते, तो अपराधी को कैसे समाज में जगह मिलेगा? और अगर हमें समाज में स्थान प्राप्त है, इसका मतलब है कि हमारे सत्य आचरण पर अन्य लोगों को भी श्रद्धा है। जिस प्रकार से हम भी उन्हीं लोगों का संगति करते हैं जिनके सत्य आचरण पर हमें श्रद्धा होती है। तो अपने सत्य आचरण पर ज़्यादा ध्यान दें, पूरा समय जो है उसी पर लगाएं। सुविचार और सदाचरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। तो यहाँ पे चलो, हम बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अच्छा।